एक कमरा था। दीवारें ठंडी और खाली थीं। खिड़की से धुंधली रोशनी आ रही थी। एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा उदासी से भरा था। वह खालीपन में देख रहा था। क्या सोच रहा था वो? कोई नहीं जानता था। क्या वो खुद जानता था? शायद नहीं। अकेलापन उसे घेरे हुए था। एक सांस ली उसने, धीमी और भारी। समय रुक गया था, या शायद चल ही नहीं रहा था। उसने हाथ बढ़ाया, जैसे किसी को छूना चाहता हो, पर वहां कोई नहीं था। दरवाजा धीरे से खुला। एक और आदमी अंदर आया। वो भी उदास और खोया हुआ लग रहा था। उसकी नजरें जमीन पर थीं। वो कमरे में चला आया। उसने कुर्सी पर बैठे आदमी को देखा। एक पल के लिए वो रुका। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। कुर्सी पर बैठे आदमी ने सिर हिलाया। वो बोला नहीं। दूसरा आदमी बैठ गया। दोनों चुप थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम भी अकेले हो? अचानक कुर्सी पर बैठे आदमी ने पूछा। दूसरे आदमी ने सिर हिलाया। हां, उसने कहा। कितने समय से? बहुत समय से। पहला आदमी चुप हो गया। वो फिर से खालीपन में देखने लगा। अकेलापन एक बोझ है, उसने कहा। हां, दूसरा आदमी बोला, एक भारी बोझ। वे दोनों चुप हो गए। हर एक अपने विचारों में खोया हुआ था। अकेलेपन का बोझ उनके कंधों पर था। क्या वो एक दूसरे को समझते थे? क्या वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे? शायद नहीं। लेकिन इस पल, इस खाली कमरे में वे अकेले नहीं थे। एक कमरा था। दीवारें ठंडी और खाली थीं। खिड़की से धुंधली रोशनी आ रही थी। एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा उदासी से भरा था। वह खालीपन में देख रहा था। क्या सोच रहा था वो? कोई नहीं जानता था। क्या वो खुद जानता था? शायद नहीं। अकेलापन उसे घेरे हुए था। एक सांस ली उसने, धीमी और भारी। समय रुक गया था, या शायद चल ही नहीं रहा था। उसने हाथ बढ़ाया, जैसे किसी को छूना चाहता हो, पर वहां कोई नहीं था। दरवाजा धीरे से खुला। एक और आदमी अंदर आया। वो भी उदास और खोया हुआ लग रहा था। उसकी नजरें जमीन पर थीं। वो कमरे में चला आया। उसने कुर्सी पर बैठे आदमी को देखा। एक पल के लिए वो रुका। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। कुर्सी पर बैठे आदमी ने सिर हिलाया। वो बोला नहीं। दूसरा आदमी बैठ गया। दोनों चुप थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम भी अकेले हो? अचानक कुर्सी पर बैठे आदमी ने पूछा। दूसरे आदमी ने सिर हिलाया। हां, उसने कहा। कितने समय से? बहुत समय से। पहला आदमी चुप हो गया। वो फिर से खालीपन में देखने लगा। अकेलापन एक बोझ है, उसने कहा। हां, दूसरा आदमी बोला, एक भारी बोझ। वे दोनों चुप हो गए। हर एक अपने विचारों में खोया हुआ था। अकेलेपन का बोझ उनके कंधों पर था। क्या वो एक दूसरे को समझते थे? क्या वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे? शायद नहीं। लेकिन इस पल, इस खाली कमरे में वे अकेले नहीं थे।